मेरे बैंक अकाउंट में शायद 1,000 रुपये भी नहीं बचे हुए। मैं कम्प्लीटली लॉस था। मेरे पास ना कोई जॉब था, मेरे पास ना कोई फ्यूचर प्लान था कि मुझे आगे क्या करना है। उन दिनों बेंगलोर में एक्चुअली में कुछ गवर्नमेंट रन कैंटीन्स चलती थी। मुझे याद है वो कैंटीन्स में अगर आप जाओगे तो आपको 5 रुपये में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। काफ़ी महीनों तक मैंने उन कैंटीन्स में खाना खाया ताकि मैं कुछ अपने लिए सेव कर सकूं। बट ये सब कैसे हुआ? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निर्वाण गांधी। मैं फाउंडर हूँ एप्लीकेंट एक्स का और मैं करियर कोच भी हूँ। द रीज़न वाई एम स्टैंडिंग हियर आज इज़ बिकॉज मुझे बताना है कि हाउ आई फाउंड माई पर्पस इन लाइफ। मुझे मेरा इकिगाई कैसे मिला। एंड आई बिलीव कि जो मेरे जर्नी में चैलेंजेस रहे हैं, जो मेरे 3 बड़े फेलियर्स रहे हैं एंड जो 3 मेरी क्रिटिकल लर्निंग्स रही है, वो आपको भी मदद कर सकती है आपका इकिगाई ढूंढने के लिए, आपका पर्पस ढूंढने के लिए लाइफ में। आई एम समवन हु हैज़ गॉन ऑन फ्रॉम जिसके पास बैंक में 1,000 रुपये से भी कम थे, जिसका एक फेल्ड स्टार्टअप है, जिसने लाइफ में 6 से ज़्यादा बार अपने करियर चेंजेस किए हैं, टू नाउ समवन हु हैज़ बिकम अ करियर कोच। मैं लोगों को बी स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए हेल्प करता हूँ। मैं स्कूल्स लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या फिर इवन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ, वहाँ पे लोगों को एडमिशन्स के लिए हेल्प करता हूँ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं इसलिए भी खड़ा हूँ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग दैट आई ट्रूली लव। जो मैं पिछले 5 साल से मेरी जो जर्नी रही है उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया है। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत फुलफिलिंग लगता है एंड जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ना ही सिर्फ उससे फुलफिलिंग मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं ऑल्सो उससे काफ़ी कमा भी पा रहा हूँ। आई एम अर्निंग मोर देन 50 lakhs एनुअली बिकॉज ऑफ दैट एंड आई एम ट्रूली इन अ प्लेस वेयर आई कैन से दैट आई हैव फाउंड दैट पर्पस इन लाइफ। तो दैट्स माई जर्नी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक ऐसे इंस्टेंस से। आई थिंक काफ़ी साल पहले की बात है ये। जब मैं बेंगलोर में था, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में शायद 1,000 रुपये भी नहीं बचे हुए। मैं कम्प्लीटली लॉस था। मेरे पास ना कोई जॉब था, मेरे पास ना कोई फ्यूचर प्लान था कि मुझे आगे क्या करना है, ना ही मेरे पास कोई इनकम आ रही थी, ना कोई बिजनेस था। और उन दिनों बेंगलोर में एक्चुअली में कुछ गवर्नमेंट रन कैंटीन्स चलती थी। मुझे याद है वो कैंटीन्स में अगर आप जाओगे तो आपको 5 रुपये में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह जो चाहिए वो मिलता था। एंड मैं काफ़ी महीनों तक मैंने उन कैंटीन्स में खाना खाया ताकि मैं कुछ अपने लिए सेव कर सकूँ। जो मेरी बची कुछ सेविंग्स है उसमें मैं गुजारा कर सकूँ। उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हू इज़ नाउ माई वाइफ, वो भी मेरे साथ रहती थी। शी वुड सपोर्ट मी, शी वुड कम टू मी एंड वी वुड बोथ ईट in those canteens. I mean, we were completely broke, but we were also in love. But ये सब कैसे हुआ? क्योंकि इस घटना से जो मैं आपको ये समय बता रहा हूँ, उससे सिर्फ 12 महीने पहले मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जॉब थी। मैं टोरंटो में काम करता था। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मेरे पास एक अच्छी इनकम थी। मैं रोज़ पार्टीज करता था। मेरी लाइफ बिल्कुल सेट थी, एटलीस्ट ऑन पेपर। मैं वो सब कुछ कर रहा था जो एक 20 समथिंग किड को करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे अंदर से ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी काफ़ी अपनी जर्नी के बारे में सोचते होंगे, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस रहे होंगे, या मे बी आप इस टाइम पे उस फेज़ में हो, या आपको लग रहा है कि आप जो कभी कर रहे हो, जिस काम से आप आज जुड़े हुए हो, वो उससे आप खुश नहीं हो, उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है। एंड मेरा बिल्कुल वही एक फेज़ था, जिसमें मुझे लग रहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे मन में खाए जा रहा था, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो कॉन्ट्रास्ट आया मेरी लाइफ में, कि एक टाइम पे मैं इधर था मेरी लाइफ में एंड देन मैं सडनली यहाँ आ गया। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट आया मेरी लाइफ में, वो मुझे लगता है उस एक क्वेश्चन की वजह से आया। और क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आप अभी तक समझ ही चुके होंगे। वो क्वेश्चन था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। आई वॉज स्टिल फाइंडिंग फॉर दैट पर्पस इन लाइफ। एंड इवन दो मेरे पास वो सब कुछ था, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग एल्स जिसके लिए शायद मेरी लाइफ बनी है। कुछ एक अलग पर्पस रहा होगा मेरी लाइफ का। एंड इसलिए मैंने उस टाइम पे एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लिया मेरी लाइफ में। मैंने वो जॉब छोड़ दी। आई क्विट दैट जॉब। आई केम बैक टू इंडिया। फॉर्च्यूनेटली फॉर मी, मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत ही इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम थी एंड आई कुड डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। आई मीन आई हैड द फ्रीडम टू मेक माय ओन मिस्टेक्स एंड आई डिड दैट।
जब मैं इंडिया आया तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना क्या है, लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो मुझे सोचा कि ये लाइफ का जो इकिगाई है उसको कैसे ढूँढ सकते हैं। फॉर समवन जिसको पता नहीं है इकिगाई क्या होता है, इकिगाई इज़ अ जापानीज़ टर्म जिसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग। इकिगाई एक ऐसा टर्म है जो शायद आपको भी आपके पर्पस ढूँढने में हेल्प कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, जो बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्स है इकिगाई के, प्लीज़ लिसन टू दैट वेरी केयरफुली। इकिगाई में जो 4 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सो नंबर 1, इकिगाई इज़ अबाउट, फर्स्ट एलिमेंट इज़ अबाउट फाइंडिंग कि व्हाट इज़ दैट थिंग, वन थिंग दैट यू लव। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? सेकंड, ऐसी क्या चीज़ है जो आप अच्छे से कर सकते हो? जिसमें आपको सिर्फ़ वो अच्छी ही नहीं लगती हो बल्कि आप उसको करने में अच्छे भी हो। थर्ड, ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया को चाहिए? एंड फोर्थ, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको पैसे मिल सकें? अगर आप ये 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है इकिगाई के, उसको समझोगे तो आपको आपका पर्पस ढूँढने में हेल्प होगी, जैसे शायद मुझे मेरा पर्पस ढूँढने में हेल्प हुई है। तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि मेरा इकिगाई क्या है, एंड मैंने सोचा उस टाइम पे कि मुझे राइटर बनना है। एंड ये एक रैंडम थॉट आया मेरे माइंड में कि यार आई एम गुड एट राइटिंग, मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है। एंड आई लव्ड इंग्लिश लिटरेचर, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें करना। पर मैंने सोचा कि इसको इतना रैंडमली नहीं करते। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में मैंने 10 चीज़ें लिखी, ऐसी 10 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें राइटिंग था, जिसमें मैंने मार्केटिंग रखा, जिसमें मैंने इंडस्ट्रीज़ भी रखी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे न्यूज़ मीडिया बहुत अच्छा लगता था, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती थी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई 10 चीज़ों की, कि वो 10 ऐसी कौन-सी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड फिर उन 10 चीज़ों से मैंने सोचा कि अब इसमें से मुझे वो एक चीज़ चूज़ करनी है जो शायद जिसमें मैं अच्छा हूँ। एंड जब मैं सब डिस्कस कर रहा था मेरे पेरेंट्स के साथ एंड मेरे बाकी रिलेटिव्स के साथ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, बट मैं जब जितने लोगों से भी बात करता था, वो सब मुझे बोलते थे कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें राइटिंग करनी है, तुम्हारा इतना अच्छा जॉब है वो छोड़ के। एंड आई एम श्योर आप भी कहीं न कहीं इस फेज़ से गुज़रे होंगे, अगर आप में वो रिबेल का एटीट्यूड रहा होगा, कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे लाइफ़ में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, या फिर मुझे लाइफ़ में मेरा पर्पस ढूँढना है, और आप एक सेट पाथ को छोड़कर कोई दूसरे पाथ पे जाते हो। तो आपको भी ये चैलेंजेस रहे होंगे। लोग कहते होंगे कि शायद दिस इज़ नॉट फॉर यू। एंड मुझे उस टाइम पे काफ़ी ऐसे चैलेंजेस मिले मेरे लव्ड वन्स से कि शायद मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, बट आई वाज़ वेरी सेट। आई हैड द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, माय वाइफ, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, एवरीवन सपोर्टेड मी एंड आई टूक दैट स्टेप। तो मैं जब इंडिया आया, जब मुझे पहली बार वो राइटिंग की एक जॉब मिली, मैं कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट जॉब मिली, आई वाज़ सुपर, सुपर, सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी लाइफ की इस फेज़ में, ये जो जर्नी मेरी चालू होने वाली है, जो पर्पस ढूँढने वाली जर्नी है, उसमें मेरा एक पहला स्टेप है। एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड जब मैं वो पहले दिन जॉब करने गया। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि देयर वाज़ अ वेरी बिग स्माइल ऑन माय फेस। बट फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू मंथ्स, अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर दैट, एंड मेरे फ्रेंड्स जो थे, जिनसे उस टाइम पे जो मेरे से बात चल रही थी, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या तुमको ये जॉब अच्छी लग रही है? आर यू एन्जॉयिंग दिस जॉब? एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज़, गॉड आई हेटेड दिस जॉब। आई मीन जितना एक्साइटमेंट मुझे वो पहले दिन था मेरी जॉब के, कुछ महीनों बाद वो फेड अवे हो गया। एंड मैं एक रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कोवर्किंग स्पेस में एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहा था, एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रियल एस्टेट स्पेसेस के बारे में लिखने में इतना बोरिंग हो सकता है कुछ। तो आई वॉज अगेन इन अ डिलेमा कि अब क्या करना चाहिए। बट दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी। अगर मुझे ट्रूली इस जर्नी में जाना है जहाँ मुझे पर्पस अपना ढूंढना है, तो आई हैव टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। तो आई क्विट दैट जॉब एज वेल आफ्टर फ्यू मंथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजन था, या वो जो फेज था मेरी लाइफ का, वो मेरी लाइफ के करियर जर्नी में एक सबसे बड़ी गलती थी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, क्विट करना वॉज नॉट अ गलती, राइट? इट वॉज नॉट अ मिस्टेक। जो मैंने उस क्विट करने के बाद जो मेरा प्लान होना चाहिए था कि मुझे क्या करना है, वो एक मिस्टेक थी। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, मुझे नेक्स्ट फ्यूचर इनकम कहाँ से आएगी, मुझे जो पैसे मिलने चाहिए वो कहाँ से आएंगे, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। एंड बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई सोच समझ के मैंने वो डिसीजन लेके अपना जॉब छोड़ दिया।
जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थे मेरी लाइफ के, उसमें मैं अगेन उस डिस्कवरी में निकला, सेल्फ डिस्कवरी में, सोचने के लिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरा जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो मेरे पेरेंट्स का था। मेरे मॉम एंड डैड, दे आर बोथ एंटरप्रेन्योर्स। माय सिस्टर इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड आई रियली थॉट कि बीइंग अ गुजराती, आई थिंक प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप रन्स इन माय ब्लड एंड दिस इज समथिंग दैट आई शुड ट्राई। सो आई थॉट कि चलो ये चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको लेके कुछ करते हैं। मेरे बहुत एक्सीलेंट मेंटर्स थे जो मेरी फैमिली थी, दे वर ऑल एंटरप्रेन्योर्स एंड उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि आई विल गेट इनटू एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। नाउ व्हाई इवेंट मैनेजमेंट? इट वाज अ रैंडम डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट जो मेरी सिस्टर कर रही थी उस टाइम पे। तो वो बहुत ही एक रैंडम थॉट था मेरे माइंड में। मेरी सिस्टर एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट में थी एंड मुझे लगा कि शायद दिस इज़ ऑल्सो फॉर मी। वो पूरी जर्नी जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की थी, वो मैंने 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू की एंड उसके एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम प्रोबेबली नॉट इवन हाफ एन एंटरप्रेन्योर दैट माय सिस्टर वाज। वो स्टार्टअप जो मैंने चालू किया वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे एक लर्निंग आई उस टाइम में कि एंटरप्रेन्योरशिप एटलीस्ट उस टाइम के लिए वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं थे जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास होने चाहिए। जब मैं इस चीज़ में जंप किया, जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जंप किया, तो मुझे था कि शायद मुझे ये सब अता होगा या मैं सीख लूँगा करते-करते। बट मुझे आइडिया भी नहीं था कि एज़ एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू वियर 100 डिफरेंट हैट्स। आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, आपको सब कुछ अकेले करना है एंड मेबी उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पास वो सारी स्किल्स नहीं है, व्हिच इज़ व्हाई आई फेल्ड। एंड वो एक ऐसा फेज़ था मेरी लाइफ़ का जिसमें उस फेलियर के बाद मैं एक बहुत ही गंदे डिप्रेशन में चले गया। क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब आगे क्या करना चाहिए। मैंने 2 बार ट्राई किया कि मैं अपने लाइफ़ के पर्पस को ढूँढ सकूँ। मैंने रिस्क्स ली, मैंने एक्शन्स लिए। शायद प्लानिंग में बहुत ही गड़बड़ हुई मेरे से। बट अब मुझे लगने लगा था कि बहुत ही कुछ शायद मैं ट्रैप हो जाऊँगा इस लाइफ़ में। मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मैं अपने आप से डरने लग गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं कोई जॉब लेता हूँ या मैं कोई अलग दूसरी फ़ील्ड में जाता हूँ, तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ ट्रैप हो जाऊँगा अगर वो मुझे मेरा पर्पस नहीं मिला तो। एंड आई वाज़ हेल बेंट ऑन फाइंडिंग कि नहीं, मुझे अब सिर्फ़ मेरे पर्पस वाली चीज़ में ही जाना है। क्योंकि अगर मैं उसमें नहीं गया, तो फिर शायद मैं वहीं फँस के रह जाऊँगा। एंड ये जो मेरा फ़ियर था, आई थिंक दिस वाज़ द सेकंड बिग मिस्टेक दैट आई मेड इन माय जर्नी। एंड मैंने इसमें काफ़ी महीनों तक मैं उस डिप्रेशन में रहा जिसमें मैं बस एक अपने ही बबल में रहता था कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं वो ये जॉब भी नहीं करूँगा। मैं इंटरव्यूज़ देने भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद दिस इज़ नॉट फॉर मी। मैं ट्राई करने से भी हिचकिचाने लग गया था। काफ़ी महीनों बाद मुझे याद है मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी मेरी वाइफ़ के साथ एंड मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है नेपाल से, उसके साथ। एंड मैं उन्हें अपना डर समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इफ आई गेट ट्रैप्ड देयर? अगर मैं कोई जॉब ले लेता हूँ और मैं ट्रैप हो गया तो फिर क्या? एंड आई स्टिल रिमेंबर वो चीज़ जो उन्होंने मुझे कही थी, बिकॉज़ इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी मूव फॉरवर्ड। इट वाज़ कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड देयर, यू आर ट्रैप्ड राइट नाउ। तुम अभी फँसे हुए हो अपने ही डर में, अपने ही बबल में, अपने उस विश्वास में कि शायद तुम ज़िंदगी भर आगे जाके फँस जाओगे। तो यू आर स्टिल ट्रैप्ड एट इवन दिस पॉइंट इन टाइम। एंड उस चीज़ ने मुझे एक एक्शन की तरफ मूव किया। मुझे सोचने में मजबूर किया कि शायद मुझे कुछ ना कुछ तो अब आगे अपनी लाइफ़ में करना है एंड व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप्स, मैं आगे क्या करूँ? एंड उस टाइम पे मैंने वही किया जो आई थिंक कोई भी, अगर आप में से भी कोई ऐसे फेज से गुजरे हो कभी, या जिसको पता नहीं है आगे करियर में क्या करना है, या किसी चीज़ से भाग रहे हो, अपने जॉब से भाग रहे हो, या किसी भी चीज़ से भाग रहे हो, तो आप भी शायद यही करोगे एंड काफ़ी लोग यही करते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर ली एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद। एंड वो जो 1 साल था, मैंने ये सोचा था कि ये जो 1 साल मैं दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का इस बिजनेस स्कूल को, फॉर मी दैट 1 ईयर वुड बी अबाउट एक्सप्लोरिंग कि मेरा पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ। मैंने 2 चीज़ें ट्राई की, मैं दोनों में फेल रहा, पर आई हैड नॉट येट लॉस्ट होप। मुझे था कि मैं फिर भी ढूँढूँगा। एंड मुझे काफ़ी लोग, आज मेरे जो आज का मेरा बिज़नेस है, मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें मुझे लोग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम एमबीए क्यों करें? एंड जो मेरा रीज़न है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है कि एमबीए पढ़ाई के बारे में नहीं है। एमबीए जाके आपको एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं करना है। एमबीए में आपको एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, इतना डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, आपकी जर्नी जो है आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप आपके बबल से कब बाहर निकलोगे एंड आप देखोगे कि और दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। एंड फॉर मी आज जो मेरी सक्सेस है, इट इज़ ऑल्सो पार्टली
because of my experiences, directly related because of my experiences with the Indian School of Business. तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तभी मुझे पता चला कि आईएसबी में रिक्रूटमेंट्स के टाइम पे, जॉब प्लेसमेंट्स के टाइम पे एक कंपनी आई जो मीडिया इंडस्ट्री से थी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, न्यूज़ मीडिया स्पेसिफिकली। एंड जब मैंने मेरी लिस्ट देखी जो मैंने कई सालों पहले बनाई थी कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि न्यूज़। एंड आई वॉज रियली हैप्पी उस टाइम पे कि चलो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी है, मे बी इट्स अ सिग्नल फ्रॉम गॉड कि दिस कैन रियली बी दैट पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो आई इंटरव्यूड देयर, फॉर्चुनेटली आई गॉट एन ऑफर एंड आई जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ग्रेजुएटिंग। एंड मैंने वहाँ पे उसके बाद टोटल 3 से 4 साल काम किया। जो पहला 1 साल था मेरी जर्नी में, जो उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, वो बहुत ही अच्छा था। मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि शायद दिस इज़ समथिंग दैट आई ट्रूली लव एंड मे बी मैं इसमें अच्छा भी हूँ। आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग टीम, ब्रांड मैनेजमेंट टीम एंड ऑल दैट। एंड मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद दिस कैन रियली बी दैट पर्पस इन माय लाइफ दैट आई वुड रियली वांट टू डू। बट जैसे ही टाइम और जाता रहा, व्हाट आई रियलाइज्ड वाज़ कि मुझे दिखने लगा कि शायद द इम्पैक्ट दैट आई वांटेड टू मेक वो नहीं आ पा रहा है इससे। धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट भी खत्म होने लगा उस चीज़ में, और 1 साल के बाद ऑनेस्टली मैं वहाँ पे था, बट ओनली प्रोबेबली फिज़िकली। मैं अपना 100% नहीं दे रहा था। एंड दैट आई बिलीव इज़ द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इन माय करियर जर्नी। मैं उस टाइम पे अगेन स्टक हो गया था। एंड जब मुझे वो लगने लगा कि मैं इस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये पूरे पर्पस को फाइंड करने की जो मेरी चाह थी उसको छोड़ दिया था। एंड आई एम श्योर आप लोग में से काफ़ी लोग अभी उस स्टेज में होंगे लाइफ में जहाँ पे आपने एक टाइम पे ट्राई किया होगा कि लेट्स फाइंड कि यार क्या करना है, क्या अच्छा लगता है, मे बी लेट्स चेज इट, वो पर्पस ढूंढते हैं, बट आफ्टर अ वाइल आपने छोड़ दिया या आपने गिव अप कर दिया। उस टाइम पे मैंने भी वो गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि पर्पस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। ये शायद मतलब कुछ लोगों को मिल जाता है, मे बी एंड दे आर दिस लकी फ्यू वंस, बट मे बी इट इज़ नॉट फॉर मी। एंड 2 साल 3 साल और मैं वहाँ पे बस काम करते रहा। एंड इट वाज़ सच अ हॉरिबल पीरियड बिकॉज़ मैं बिल्कुल एन्जॉय नहीं करता था। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहा था। मैं उनको अपना 100% नहीं दे रहा था। एंड इट वाज़ नॉट फेयर टू माय मैनेजर, टू माय टीम, या इवन टू माय कलीग हू वर्क्ड विथ मी, राइट? बिकॉज़ दे हैड टू बेयर दैट बर्डन। एंड मैं अंदर से बहुत ही नाखुश रहने लग गया वापस से। मुझे बहुत ही अपने आप से एक चिढ़ सी होने लग गई कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। और ये मुझे लग रहा था कि ये मेरा अगेन एक और एक फेलियर रह गया। मेरा एक्सपेरिमेंट जो मेरी जर्नी रही एक्सपेरिमेंट्स की लाइफ में, उसमें अगेन एक और फेलियर रह गया एंड मे बी शायद सक्सेस कभी ना मिले। अगर मैं मेरी जर्नी को देखूँ अभी तक, जो मेरे 3 बड़े फेलियर्स रहे हैं, येस आई हैव फेल्ड, मल्टीपल टाइम्स आई हैव फेल्ड, बट आई बिलीव दिस फेलियर्स वर वेरी क्रिटिकल टू मी, वेरी क्रिटिकल टू वेयर आई एम टुडे, टू व्हाट आई हैव बिकम टुडे, टू द सक्सेस दैट आई हैव टुडे। एंड दिस फेलियर्स, ये जितने भी फेलियर्स रहे हैं उनसे मुझे ऑनेस्टली एक पर्पस ढूंढने के लिए एक नई राह मिली है हमेशा। उनसे मैं कुछ सीखा हूँ एंड देन कुछ आगे बढ़ा। जब ये सारे फेलियर्स वगैरह चल रहे थे, अगर आप देखोगे, एक्चुअली मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, अगर मैं उसको इकिगाई के लेंस से देखने जाऊंगा, तो अगर मैं मेरे राइटिंग वाले एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो उसमें इकिगाई के वो 4 एलिमेंट्स में सब कुछ था, सिवाय कि इट वाज नॉट पेइंग मी वेल। आई टुक अ 50% पे कट टू गेट दैट जॉब फ्रॉम व्हाट आई वाज अर्निंग इनिशियली, बट बाकी 3 एलिमेंट्स वर मैचिंग वेल, बट एक नहीं काम कर रहा था, इसलिए इट फेल्ड। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले एक्सपेरिमेंट की बात करोगे, तो उसमें ऑल द एलिमेंट्स मैच्ड एक्सेप्ट द सेकंड वन, व्हिच वाज कि आई वाज नॉट गुड एट इट, मैं उसमें अच्छा नहीं था। बाकी तीनों एलिमेंट्स जो है वो सारे मैच करते थे। सिमिलरली जो न्यूज़ वाली चीज़ थी उसमें भी अगेन मुझे एक टाइम के बाद मज़ा नहीं आने लगा था, बट बाकी 3 एलिमेंट्स मैच कर रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है अगर मैं उसको इकिगाई के लेंस से देखता है, अगर आप आपकी जर्नी में इकिगाई का लेंस लगा के देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि वेयर आर यू गोइंग राउंड। आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा समझने के लिए कि कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना है आपकी जर्नी में टू फाइंड दैट पर्पस। जब ये सब कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, उसी टाइम पे मुझे फाइनली ऐसा लगा कि मुझे मेरा पर्पस मिल गया है। एंड दैट वाज इन डूइंग समथिंग वेयर, मतलब मैं वहाँ पे अपना पर्पस ढूंढ भी नहीं रहा था। आई फाउंड इट इन अ वेरी अनलाइकली प्लेस, व्हिच वाज विद एप्लीकेंट एक्स, विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो एप्लीकेंट एक्स एक एमबीए एडमिशंस कंसल्टिंग फर्म थी जो मैंने आज से 5 साल पहले चालू की थी। एंड इट वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम जस्ट अनदर
साइड थिंग दैट आई वाज डूइंग, एक फ्रीलांसिंग गिग था मेरे लिए, एंड मैं खुद उसको उस टाइम पे सीरियसली नहीं ले रहा था। बट धीरे 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 कई साल जब बीते और मुझे जब दिखने लगा द इम्पैक्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में, जब मैं लोगों के सपने सच होते देखने लगा कि कैसे मैं उनको उनके ड्रीम बी स्कूल में जाने के लिए हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव। कोचिंग, मेंटरिंग, लोगों को हेल्प करना, इस तरीके से मतलब ये ऐसी चीज थी जो मुझे बहुत ही सही लगने लगी, एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दैट आई क्विट माई जॉब इन दैट न्यूज फॉर्म। आज अगर आप प्रोबेबली अभी सोच रहे होगे कि फाइनली इस बंदे को अपना पर्पस मिल गया, बट मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस डजंट वर्क दैट वे, या पैशन डजंट वर्क दैट वे। अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखोगे तो उसमें 3 की टेकअवेज है मुझे जो ऐसा लगता है जो आपको समझने चाहिए टू अंडरस्टैंड हाउ वुड यू फाइंड योर पैशन। तो व्हाट आर दीज 3 टेकअवेज? नंबर 1, पैशन या पर्पस इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। ऐसा नहीं है कि आप पर्पस ढूंढने जाओगे और आपको ऐसे करके मिल गया पर्पस, ठीक है? उस हिसाब से काम नहीं करता है, आपको पर्पस को बिल्ड करना पड़ता है। जब मैंने एप्लीकेंट एक्स चालू किया था तो मुझे पहले नहीं लग रहा था कि वो मेरा पर्पस है, बट कई सालों में जब मैं उसमें और काम करते गया तो मुझे सक्सेस मिलती गई। जब मुझे सक्सेस मिलती गई तो मैं देखने लगा कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों की लाइफ में, प्लस मैं देखने लगा कि यार उसमें मुझे काफ़ी अर्निंग भी अच्छी मिल रही है। तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि वो प्रॉब्लली मेरा एक पर्पस है। तो इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, आप उसको ढूंढ नहीं सकते, आपको उसको बिल्ड करना है। द सेकेंड की लर्निंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज पर्पस विल इवॉल्व। आज मुझे नहीं पता है कि मैं पूरी जिंदगी भर शायद यही करूंगा, या मे बी इवन अगले 10 साल यही करूँ। पर्पस चेंज हो सकता है आपकी लाइफ के साथ, वो इवॉल्व हो सकता है। तो आप उस डिलेमा में स्टक मत रहो, उस फियर में स्टक मत रहो कि आप जो चीज़ करोगे आपको वो लाइफ टाइम करनी है। आपको फाइंड करना है कि आपका पर्पस क्या है, एंड अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको उसको चेंज करना है या वो इवॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ आपको इवॉल्व होना है। यू हैव टू बी दैट फ्री, दैट इंडिपेंडेंट टू लेट दैट पर्पस ऑल्सो गाइड यू। द थर्ड की टेक अवे दैट आई हैव हियर इज कि डू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आपकी लाइफ के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स करो, बट प्लान फॉर इट, डोंट डू इट रेकलेसली। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको गलतियाँ करनी है बट उनसे सीखना है, आपको रिस्क्स लेने हैं, लेकिन उसके लिए प्लान करना है। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो आप उस फेज में ही स्टक रह जाओगे लाइफ के, जो प्रोबेबली आपको शायद कहीं और अगर आप ढूंढते तो आपको पर्पस मिल जाता, कुछ और एक्शन आप लेते तो आपको शायद आपका वो पर्पस मिल जाता। फाइनली टू कंक्लूड, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आई होप मेरी इस जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको आपका पर्पस ढूंढने के लिए इकिगाई के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ हेल्प मिली हो कि कैसे आप आपका पर्पस ढूंढ सकें। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा एज अ पार्टिंग थॉट कि प्लीज़ अंडरस्टैंड ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है, इसके साथ आप इंजॉय करो, इसको आप एक फ्री माइंड से देखो, एक फ्री माइंड से इसको सोचो, एंड हो सकता है कि आपको आपका पर्पस मिल जाए ऐसी जगह में जहाँ आपने कभी सोचा भी ना हो, इवन इन द मोस्ट अनलाइकलीस्ट ऑफ प्लेसेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ हैप्पी जर्नी एंड सर्चिंग। क्या आप सोशल सेटिंग्स में नर्वस या हेजिटेशन फील करते हैं जिसकी वजह से आप नए दोस्त नहीं बना पाते? डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश अपने जैसे लाखों लोगों के साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस करके, जो आपको बनाएगा एक कॉन्फिडेंट स्पीकर और मदद करेगा आपके नए दोस्त बनाने में। तो आज ही डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और बदलो अपनी पर्सनालिटी।